ओहो ला 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 कौन ने डाला 90 रन का पहाड़ा। इंडिया और बुमराह ने किया मुंह काला। अरे ये कैसा आ रहा, पूरी वीडियो नहीं दिख रही। अरे साउथ अफ्रीका ने क्या कर डाला। मुझे वो कमीने का गाना याद आ रहा है। कौन सा? कमीने मूवी में वो जो हकला के गा रहा होता है ना, एक भाई हकला है दूसरा क्यों नहीं बोलता है, ऐसा कुछ गाना होता है। खैर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शिया बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैर और आफियत तो नहीं होगी पड़ोसियों के मुल्क में, क्योंकि वहां पे एक करारी हार डिकॉक ने जो कर दिया है, कॉक कर दिया डिकॉक ने। 90 रन की खतरनाक इनिंग खेली और बेचारा रन आउट हुआ, नहीं कर सका सेंचुरी। मगर साहब जो आज भुरकस बनाया गया, मैं तो कहता हूं बात इसी पे होनी चाहिए, क्योंकि आज आज़ादी है। आज आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज आप लोगों के फेवरेट मिस्टर एनालिस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। मिस्टर एनालिस्ट हाय हाय। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर होता ना, वो तकरीर कर देता, यहाँ पे वो शख्स बैठा हुआ 5 मिनट की कि हाँ भाई तुम क्यों बोलिया, ऐसे नहीं बोलते। खैर साहब, बेकार की बातें। तो भाई फैसल साहब, दूसरा T20 और मुकाबला 1-1 से बराबर। ये तो बड़ी काम सी बात हो गई कि मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। मगर इंडिया के साथ हुआ क्या आज, ये तो तुम ही सुना सकते हो। भाई ये तुम्हारा जो लड़का है ना, साहिबजादा फरहान, हाँ, ये हैकर निकला, हैकर। अच्छा, क्या किया इसने? इसने बुमराह की बॉलिंग को हैक कर लिया। इसने बुमराह की बॉलिंग को हैक कैसे करा है फैसल साहब? कैसे? कि जिस स्टांस से, जिस तरीके से जो सब कह रहे थे, ओहो साहिबजादा फरहान ने, इनकी खुशी यही है 3 छक्के मार दिए, इनको पता ही नहीं चला वो करके क्या चला गया। भाईजान वो जिस ट्रिक और टेक्निक से खेल रहा था ना, वो उसने अनलॉक कर दिया। बुमराह को कैसे खेलना है उसने अनलॉक कर दिया। वो जो एक जमाने में फोन आते थे अनलॉक, हाँ, वो बिल्कुल उसी तरह जो है ना, वो जो बुमराह का एक चीट कोड लगा हुआ था ना, हाँ, कि हो बुमराह को खेलने, पाकिस्तानियों ने आगे, साहिबजादा फरहान ने आगे पर्दाफाश कर दिया और उसने बता दिया कि भाई ये स्टांस होना चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए, इस पोजीशन में इस स्टांस पे खड़ोगे खेलोगे। तो क्या हो बुमराह और क्या हो टुमड़ा और क्या हो कुबड़ा और क्या हो आशिक, उसको आप पकड़ लोगे फैसल साहब। ये कमेंटेटर्स ये वो कहता हुआ नजर आया कि आज रीजा हैंड्रिक जो कि ओपन कर रहा था, कि वो बिल्कुल उसी तरह खड़े होकर बुमराह को बैटिंग कर रहा है जैसे कि साहिबजादा फरहान ने, आपने देखा एशिया कप के अंदर फिर के अगेंस्ट बैटिंग करी और बुमराह ने खाए 4 ओवर में 45 रन। अब तो इधर पिचों पे हो रहा है ना, बाहर की पिचों में फिर सक्सेसफुल हो जाएगा वो। वाह यार, वो हमारे भाई किधर गए कि बुमराह को पिच नहीं लगती, बुमराह को कंडीशन नहीं लगती। वो एक जमाना था यार, एक हर आदमी का वो होता है, एक टाइम होता है जब कुबड़े नहीं थे। नहीं, जैसे बाबर का भी एक टाइम था, सही 19-20 में, जब 19-20-21-22 टाइम था ना बाबर, 21 पे टाइम चला, उसके बाद डाउनफॉल आया हुआ है, कमबैक होगा। विराट कोहली का टाइम था, सबका होता है। तुम उस पर हर बात पे कीड़े मत निकाला करो। सुन ले, आज अब अगली बार जब मैं बैठा हुआ ना, मेरी अक्रमी ये भी आया हुआ इधर बैठा हुआ है, सुन ले आप, देख ले, अभी कोई बात नहीं थी यहाँ, जिक्र नहीं था बाबर आजम का, बिला वजह जबरदस्ती घुसेड़ा इन्होंने कि बुमराह की बात हो रही थी। आज ना कोई जिक्र हो, खैर ना कोई बात, वो बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, PSL की रोनुमाई हो रही है, वसीम भाई, हारिस राव, ये सारे वहां घूम रहे हैं, तुम लेकर आ गए बीच में बाबर आजम को कि बाबर आजम के साथ भी ऐसा होता है। अरे मैच साउथ अफ्रीका इंडिया का हुआ है, बुमराह ने मार खाई है और तुम बाबर आजम को बीच में लिया। मैं तुम्हें समझाने के लिए नाम लिया, क्योंकि मुझे नहीं समझाया करो तुम, ये बाबर आजम के नाम लेके ना, ये फजूल की जो है डाउनफॉल की एग्जांपल्स नहीं दिया करो। डाउनफॉल मतलब एक आता है ना बैड पैच, उसकी बात कर रहा हूँ। कोई बैड पैच नहीं है फैसल, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक बताइए T20 में खेलना कैसे, उसको सिर्फ रीजा हैंड्रिक्स ने नहीं, और स्टांस आपने ओपन चेस्ट से जो है ना खड़े होना है और घबराना नहीं है आपने। और बाकी आपने अगर सीखना है, जो बच्चा देखना चाहता है, सीखना चाहता है कि बुमराह को कैसे खेलना है, जाके वो साहिबजादा फरहान की बात खान साहब वाली कर दी कि आपने सीधा चौड़ा करके खड़ा होना और सीना चौड़ा करके खड़ा होना है और घबराना नहीं है।
ये तुम क्रिकेट बता रहे हो या तुम्हें बता रहे हो कि आपने यही करा है। तो वो तो जेल में बैठे हैं। जरा से आप पीछे हुए, कैदी और आपने 804 नंबर, कैदी नंबर 804। तो अगर आप ये टेक्निक बता रहे हो तो उल्टी पड़ गई उनको खान साहब नहीं, को। देखो असल में अब भाई देखो, अब इस चीज़ के ऊपर रील्स आएंगी, वीडियोस बनेंगी, दिखेगा कि साहिबजादा फरहान ने क्या करा है, और जो अब लड़के हैं आ रहे हैं जो बुमराह को खेल रहे हैं, उनका पहले स्टांस क्या था और अब वो किस तरह से खड़े होकर बुमराह को खेल रहे हैं, एक वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। क्योंकि उसने आखिरी ओवर में भी 2 छक्के खाए फैसल, बड़ा जिल्लत का मकाम था यार। अबे क्या मतलब, बॉलर को छक्के पड़े जिल्लत का मकाम है जी, समझ नहीं। किसने मारे? कॉक ने ऊपर से मारे रिजा हेंड्रिक्स ने, कॉक ने भी मारा। कॉक ने क्या मारा? कॉक ने तो क्या क्या मारा है तुम पूछो नहीं, इनको तो उल्टियां लग किसको मारा गई। कॉक कॉक ने ऐसा हमारे लोगों को उल्टियां होने लगी, ये क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या बुमराह, क्या हर्षदीप, क्या वरुण चक्रवर्ती। अरे भाई डिकॉक रिटायर होने के बाद, और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम एक तो उसको उंगली कर रहे हो, एक तो तुम्हें उंगली करने की बहुत ज्यादा आदत है, बिला वजह की उंगली तुम्हें करनी है। उंगली कर रहे हो, अपना नाम लेके घुस गया तो वो अंदर अपने, अबे भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वहां पे कर रहे हैं, इनकी उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, उससे सवाल क्या होता है कि ये बुमराह और विराट कोहली ये मतलब इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं, मतलब हार्ड तेरे बिला वजह बत्ती देने वाले सवाल। उसने बोला विराट कोहली होगा भाई, अच्छा प्लेयर होगा, बिल्कुल होगा, मेरे लिए जो है ना बेस्ट है ना वो एबी डिविलियर्स है। सीधा मुंह पर रख के चमाट, ठीक है ना, मेरे लिए एबी डिविलियर्स। उसने बॉलर बुमराह इज द बेस्ट बोला। अच्छा, ये भी बाबर को कॉपी कर रहे हैं, तो बाबर ने बोला है क्या? जब बाबर ने बोला भूस बम्स, उन्होंने भी तो एबी डिविलियर्स का नाम लिए। हाँ एबी, अब क्योंकि एबी डिविलियर्स सबको ही पसंद है। मगर मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, देखो मास भाई की ये बात है, लास्ट शॉट आके देख लो, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया, मास भाई ने उसकी तारीफ की। हार्दिक पांड्या जो भी काम करता है उनको उससे गर्ज नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में मास भाई ने तारीफ की। तो आज जब एक गलती हो रही तो इस बात को एक्सेप्ट करो यार, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप लोग को जी। तो उससे फिर कहा गया कि जी बुमराह, उसने बोला बुमराह होगा भाई, साहिबजादा फरहान ने उसे पूरा कर दिया है। उसने ये तो नहीं कहा, मगर उसके दिल में तो ये बात थी ना, उसके दिल में ये तो बात पर्दा तो फाश ही करा ना उसने कि साहिबजादा फरहान ने जैसे उसको मारा है बुरी तरीके से, तो उसने कहा मेरे लिए डेल स्टेन है, एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन। अब तुम इस तरह का आके सवाल करोगे, उसको तपाओगे, तो फिर देख लो क्या करा उसने आज। कोई मुरव्वत, कोई लिहाज नहीं करा उसने। आज उसके अंदर वो उसकी 25 साल वाली जो जवानी की जो उसकी वो थी, वो उसके अंदर आई भी थी। कितने 46 बॉल्स पे 90 रन करके गया है वो। पूरा मैच उसने जो ना एक तरफ कर दिया, फिर हैंड्रिक्स, फिर वो मार्करम, उसने अच्छी बैटिंग करी, फिर नीचे से उनके जो वो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं वो भी सारे के सारे खतरनाक हैं। और एक जिसने आखिरी ओवर में बुमराह को लूटा है यार, उसका नाम मेरे डिकॉक हिट 6 फर्स्ट बॉल पे मारा, डिकॉक ने हिट। अर्शदीप बॉल्ड 7 वाइड्स टू डिकॉक इन 1 ओवर। हाँ जी, रिकॉर्ड 12 बॉलों का ओवर किया है उन्होंने। क्या 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 रीजन है आप लोग को, आपको लग रहा है मास भाई कि इंडिया में थक गए? इंडिया ने पहले बॉलिंग चूज की है। थक नहीं गए, चौड़े, हम बहुत चौड़े हैं। अर्शदीप को नहीं, पूरी टीम ओवरऑल। इन्होंने करा क्या है आज, टॉस जीत के, खलीफा गिरी देखो जरा, वही मैं सुना था, टॉस जीत के हम बॉलिंग कराएंगे आज पहले। यार तुम्हारे मुंह पे ना चमाट मारूंगा इस बात पे मैं। अच्छा, क्या इस बात पे बोलो, बताऊं क्यों मारूंगा? हाँ, बोलो बोलो। इसलिए मारूंगा कि आपको अपने कंडीशंस में इन मैचेस में प्रैक्टिस करनी होती है। टॉस जीत के बॉलिंग लो कि क्या करना पड़ेगा, टॉस जीत के बैटिंग लो क्या करना पड़ेगा। जब अभी हमारी मैचेस हो रहे थे, हम यही फरमा रहे थे कि भाई ये ट्राई नेशन सीरीज टेस्ट है, इसमें लड़के खिलाओ, इसमें टॉस जीत के हर वक्त बैटिंग मत करे जाओ, तुम्हें चेस भी करना पड़ सकता है, हर वक्त बॉलिंग नहीं करे जाओ, तुम्हें बाद में बैटिंग भी करनी पड़ सकती है। हमने समझाया। अब तुम वही बात जब इंडिया कर रहा है तो यार ये चौड़े आ रहे हैं, ये क्या बात हुई यार? ये बात मैं बिल्कुल तुम्हारी मान लेता अगर उनकी इंटेंशन ये होती। यहाँ इंटेंशन वो नहीं है ना, यहाँ चौड़ा बने। तुमने वो पहला मैच जीतने के बाद जिस तरह के तुम्हारे मीडिया ने सवाल करे डिकॉक से, दूसरे को तुम जो है ना वो चाह रहे हो कि हम इनको ग्रूवल कराएं, वो क्योंकि वो गुस्सा हुआ है ना ग्रूवल इनके अंदर। अच्छा, उसकी बहुत ज्यादा है ना, बत्ती है। इन्होंने कहा हमने तो इनको 74 पे पकड़ लिया, इनको पता ही नहीं था, वो पांड्या ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया था। तुम्हारे तो वरना 130 रन होने थे, 130 रन करके तुम आते, उनकी अप्रोच ही अलग होती साउथ अफ्रीका की, वो चेस पे इतना जाते ही नहीं, तुम्हें पकड़ लेते। वो तो पांड्या का डिफरेंस है सारा क्रिएट करा हुआ। तो बॉलिंग का बताओ ना, बॉलिंग में बैटिंग तुमने बता दिया, कॉक ने जो है ना वो मजे ले लिए। और वो फरेरा जो जिसको ये कह रहे थे कि ये कौन है जो पाकिस्तान के खिलाफ कैप्टन बनकर आया था, उसने बताया मैं कौन हूं। उसने 16 बॉलों पे 30 रन बनाए और 3 छक्के मारे उसने, जिसके अंदर बुमराह भी शामिल है। उन छक्कों की जो लाइन है फेरिस है 16, तो कितने छक्के मारे आज? बुमराह को मारे, बुमराह को मारे हैं, बुमराह को मारे भाई। 7 और 3 10 11 14 15 छक्के। अपनी कंट्री के चूज करेगा ना, एबी डिविलियर्स या स्टेन को। अच्छा तो मुझे बॉलिंग बता, वो तो सही है, चेस क्यों नहीं हुआ इंडिया से? इंडिया से चेस क्यों नहीं हुआ यार? ये तुम जब चौड़े, मैंने आपको कहा ना आप चौड़े बनकर आएंगे। हालांकि कह रहे थे कि ड्यू एडवांटेज होगा, मगर यासीन की बॉलिंग, अभिषेक शर्मा के ऊपर होमवर्क हो चुका है, पकड़े गए हैं। अली गुल ने बता दिया, अली गुल कह रहा हूँ, उमर गुल ने बता दिया है। एक एक बॉल का रिप्ले दिखाया जा रहा था, निगड़ी कहाँ बॉल कर रहा था, उसे कहाँ से पकड़ा हुआ था, उसको रूम बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। 2 बॉलें उसको फंसा के उसकी बॉडी में वो ऊपर कर रही,
सही है ना, वही जो बिल्कुल उमर भाई ने बताया था कि भाई है ना, इसको आगे नहीं करनी है आपने, शॉर्ट बॉल करनी है तो ऊपर करनी है, शोल्डर पे करनी है। हाँ। उस लेंथ पे ट्राई करी, आगे निकल के मार रहा था नीचड़ी बल्ले पे, 2 बॉलें उसने वाह करी, एक उसने वो डिफेंसिव हो गया, एक उसने बाहर निकाली, बच गया, फिर अगली बाहर निकाली, आउट, कॉट बिहाइंड। मगर किस्सा यहाँ पे आउट होने का, जलालत का यहाँ खत्म नहीं होता फैसल, बात आती है सूर्य कुमार यादव की, स्काई। उससे पहले तो एक और भी गया ना, वो 0 पे नहीं गया अपना अभिषेक के तुम्हारा साथ फेवरेट। वो तो प्रिंस है ना, प्रिंसेस के भाई प्रिंसेस के बारे में थोड़ी तुम कुछ बात करोगे, वो तो सबको बुरा लग जाएगा कि इन्होंने प्रिंसेस को कैसे कह दिया, जो जगह खाया हुआ बैठा हुआ है, जिसके ऊपर अब असल में बात यह है कि आज मुझे कोई काउंटर करने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए उसके बारे में बात ही नहीं। आज होते हुनैन भाई यहाँ बैठे हुए आप लोगों के फेवरेट, तो मैं उनसे पूछता हाँ भाई ये कितनी इनिंग है, उसको और दोगे तुम, ये कब तक फेल होता रहेगा जिसको तुमने बनाया हुआ है, ये जो प्रिंसेस बनी हुई है, ये जो जायसवाल की जगह जो ये खा के बैठा हुआ है, इसको कब तक चांस मिलेंगे। वही मतलब लग ही नहीं रहा कि ये शुभमन गिल है, पहले मैच में कैसे आउट हुआ, आज कैसे आउट हुआ, कोई परफॉर्मेंस नहीं। वही मेरा ख्याल है। स्काई का बताओ, स्काई का। स्काई ने जो है ना वो स्काई की लिमिट की बगैरती इख्तियार करी, स्काई लिमिट बगैरती। अच्छा, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, वो अपनी आज बगैरती के लेवल को इस पे ले गए। कम से कम ये शर्मो लिहाज कर लेते कि कैप्टन है। कितने रन किए? वो कहीं मेरा ख्याल है 2-4 रन करें, कितने रन करें मुझे तो याद आउट किसने किया? 4 रन 5 रन करें 4 बॉलों पे। गलती क्या थी तुम्हें जो लगा 5 बॉलों में ऐसा क्या कर गए कि तुम्हें लगा कि स्काई लिमिट की हरकतें कर गए? नहीं, वो हरकत स्काई लिमिट की ये थी कि इतना बड़ा बॉल डिफ्लेक्ट होके डिकॉक के पास जा रहा है, और वहाँ तुम उसकी वो चिंगम चबाती हुई शक्ल देखते ना तुम, अगर उसकी, और उसका ये देखते जिस तरह वो धोखा देना चाह रहा था कुछ नहीं हुआ, मैं बल्ले थोड़ी लगी, मैं बल्ले थोड़ी लगी, ऐसी जहरीली शक्ल बनाई। और ये साउथ अफ्रीका वाले भी, अबे भाई तुम देखो बॉल डेविएट किस तरह से हो रहा है, वो बॉल स्विंग हो रहा था और उसके साथ साथ वो लगता हुआ और दूर हो गया, उस निक की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, मगर वो बॉल जितना डेविएट हो रहा था ना, तो वहाँ डिकॉक भी कंफ्यूज था कि यार मुझे हैरत हो रही है साउथ अफ्रीका वालों पे भी कि आप वहाँ पे जो है ना वो ले नहीं रहे ना, इतना आपने डिसीजन लेने में टाइम लिया, क्योंकि अंपायर ने वो नॉट आउट दिया था और वो DRS लिया उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, और जब वो नजर आया तो वो इतनी बगैरती की उनकी वॉक थी जो वापस उन्होंने की है ना, मैं कहता हूँ भाई बहुत चिंगम जवाते हुए अपने वो है ना बंदे की तरह जो है ना वो सीधे निकल गए। फैसल साहब, सिर्फ तिलक वर्मा वॉज दी बैट्समैन। आज एक बड़ा खूबसूरत उसने जो है ना वो रिवर्स पे भी छक्का मारा कि हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी था, उसने भी बल्ला उठा के ना उसकी दाद दी कि भाई आउटस्टैंडिंग, क्या लाजवाब। तिलक वर्मा इस नंबर पे IPL के अंदर भी बेशुमार इस तरह से जो है ना वो मैचेस निकाल चुका है, मगर दूसरे एंड से आज उसे सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, पांड्या क्यों नहीं किया आज कुछ? पांड्या फंसा हुआ था यार, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, निगडी, यानसन, दे ऑल वर अप टू द मार्क। और जिनको ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के टूर पे ये कौन सी टीम है, ये लिंडे कौन है उस लिंडे ने ऐसा फंसा के रखा हुआ था पांड्या को, उसने उसको हाथ ही नहीं खोलने दिया। फैसल, एक जो दो लोगों का इन्होंने बारे में सबसे ज्यादा कि B टीम C टीम, ये फेरायरा कौन है जिसका नाम ही नहीं सुना आज तक, उसके जाके जरा रिकॉर्ड चेक करते। मेरी वो वीडियो निकालना जिसमें मैंने कहा इसका जाके डोमेस्टिक का कैरियर देखो, जैसे हार्मर ने इनको पकड़ा ना कि हार्मर कौन है, उसका जाके डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखो, कितने सालों से खेल रहा है वो और क्या क्या वो कर चुका है। बिल्कुल उसी तरह यही जो इसका एग्जैक्ट जो नाम है, इसको फरारी नाम रख देते हैं हम इसका ना। अच्छा, ये कह रहे हैं जायसवाल की नहीं संजू की जगह खा रहा है गिल। यार जायसवाल और संजू के साथ भी नाइंसाफी है भाई। तो आप देखो ना, जितेश शर्मा को भी तो विकेट कीपर खिला रहे हो ना आप यार। आप जितेश शर्मा, ठीक है आज उसने थोड़े बहुत रन करे अच्छे, उसकी 2-3 बाउंड्रीज आई उसकी, मगर आप जितेश शर्मा की जगह पे संजू को ला सकते हो। बट जायसवाल डिजर्व करता है यार। मेरी लड़ाई इस बात पे होती है ना, मेरे बहस यही होती है। किसकी जगह लाओगे? गिल की जगह जायसवाल। संजू आ गया वो तो। गिल की जगह जायसवाल, संजू जितेश शर्मा की जगह ना यार। जितेश शर्मा को आप खिला रहे हो, इतना बड़ा बैट्समैन है संजू सैमसन से बड़ा बैट्समैन है जितेश शर्मा। ये नहीं कह रहा मैं कि उसके बाद वो टैलेंटेड नहीं है या उसकी कोई कार्यकर्ता नहीं है, मगर आप तरीके से आप अच्छा खत्म करो, वो करो ना। तो भाई ओवरऑल ये रहा फैसल साहब, बिल्कुल 1 साइडेड मैच था। 213-14 का टारगेट था। पावर प्ले में 4 आउट हो चुके थे इनके। ये तो दुआएं दें तिलक वर्मा को जिसने इज्जत बजाई, मगर जो धुलाई आज इनकी हुई है ना, इनका कोई सा भी बॉलर डालो। मैं आपके लिए, मैं हुनैन भाई आपको बहुत पसंद है ना, मैं देख के बताऊं फैसल के लिए मैं आपको जो ना बता दूं, 2 मैचेस हुए, 3 रहते हैं ना, तो एकदम खुशियां मत बनाओ। मैं क्यों खुशी मनाने लगा? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि पहले मैच में इन्होंने क्या वो करा था, दूसरे में इनके साथ क्या हुआ है। अर्शदीप ने 4 ओवर में 54 रन दिए फैसल, और बुमराह ने 4 में 45 दिए। वरुण चक्रवर्ती वॉज द बेस्ट बॉलर, 4 ओवर 29 रन 2 आउट। पांड्या की भी मार लगी यार, 2 में 17 दिए हुए थे, आखिरी ओवर में उसको भी छक्का चौका लगा। 3 में 34 उसने दिए। अगला कब है? अगला है अब संडे को, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया।
संडे को हाँ संडे को तीसरा T20 इन लोगों का, और एशेस शुरू हो रही है 17 को। वेडनेसडे। इसी बात पे आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और फैसल भाई ने कहा भाई मैं तो चला परदेश, और यार मैच बैटिंग में मज़ा आया मुझे तो देखने में। ठीक है हमने अपनी यहाँ पे कर ली जो भी बकवासबाजी थी, मगर क्या कमाल बैटिंग कर रहा था टीकॉक, और मज़ा आ रहा था मुझे तो लिंडे की बॉलिंग देखने में। तो खैर अब कल मिलेंगे, जब उस दिन मिलेंगे, सॉरी संडे को मिलेंगे इंशाल्लाह, जब हुनैन भाई भी होंगे तो मुलाकात होगी। देखते रहें चार लाइक करते साथ, और थैंक यू कि आप लोगों ने जो उस वीडियो को लाइक करा है और जिस तरह से उसके व्यूज़ आ रहे हैं, जो हमने धुरंधर का रिव्यू करा है, तो भाई वो भी कमेंट्स करके बताना कि मजीद कोई मूवीज़ का रिव्यू करें, क्या मज़ा आ रहा है, क्या देखने में अच्छा था, उसका फीडबैक तो दो ना जरा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ना जाने कोई